हेलो गाइस, वापस आते हैं। तो क्या बता रहा था, नेट गेन 2 NADH का और 2 ATP का, है ना। 2 ATP यूज कहाँ कहाँ हुआ था, जो माइनस करना पड़ा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 16 बिस फॉस्फेट में। ये दोनों जगह जो है क्या ATP यूज हुआ है। फिर जो है 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 13 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा था, वहां पे NADPH बना है। और दूसरा बना है 13 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से या ग्लिसरेट से ट्रायोज फॉस्फेट बनने में, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनने में। यहाँ पे ATP मतलब निकला है। ATP यूज हुआ है दो जगह। NADPH कहाँ बना है बता दिया, ATP एक कहाँ बना है, और लास्ट ATP कहाँ बनता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड सबसे लास्ट में। तो नेट गेन कितने का हुआ, नेट गेन टोटल 2 ATP का और 2 NADPH का। और यहाँ पे पढ़ोगे यही सब दे रखा है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ये देखो नीट पूछा गया की प्रोडक्ट, मतलब जो ग्लाइकोलिसिस के बाद बनता है सबसे की प्रोडक्ट, हम लोग क्यों ग्लाइकोलिसिस करें। तो की प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का क्या होता है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का फेट 3 होता है, या तो ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करे, या अल्कोहल इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन करे। पीछे पढ़ चुके थे ये किसमें, बायोमोलिकुल्स में। इथाइल अल्कोहल का वाले फर्मेंटेशन में जाए, या एरोबिक रिस्पायरेशन, क्रेब साइकिल ज्वाइन करे एरोबिक रिस्पायरेशन को, ठीक है, एरोबिक को ज्वाइन करे। तो ये जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा इसका फेट, मतलब इसका भविष्य, और ये दोनों अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। यही है फेट इसका। यहाँ पे देखो यही लिख रखा है कि ये जो है इसका फेट जो है किस पे मतलब क्या होगा, पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जाए, या अल्कोहल फर्मेंटेशन में जाए, या एरोबिक रिस्पायरेशन में जाए। अब यहाँ पे ये फर्मेंटेशन जो होता है टेक प्लेस इन एरोबिक कंडीशन, और ये बहुत ऐसे ही नीट पूछेगा कि जो फर्मेंटेशन वो होता है वो किसमें होता है, अंडर एरोबिक कंडीशन इन मेनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स, मेनी प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर यूकेरियोट। वहां पे क्या लिखेगा नीट जानते हो, मेनी की जगह सेवरल लगा देगा, यहाँ पे मोस्ट लगा देगा। ये सब ध्यान रखना है, एक एक वर्ड, ये सब नीट यही फंसाता है, क्योंकि उसे इसी से फ्रेम करना है एनसीईआरटी से ही। अब आ जाओ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन दो टाइप के होते हैं, एक लैक्टिक एसिड वाला होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो हमारी मसल्स में होते हैं। एक ईस्ट के थ्रू होता है, वो अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है। तो पहले ईस्ट वाले देखते हैं। ईस्ट वाले फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल एंड CO2। और इसमें जो यूज होता है एंजाइम पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अब एनिमल सेल के मसल्स में होता है, यहाँ पर भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक एंजाइम यूज होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और रिड्यूसिंग एजेंट इसमें भी NADH+ होता है, व्हिच रीऑक्सीडाइज NAD+ में हो जाएगा। बोथ प्रोसेस में एक एक NADH यूज होगा, मतलब दोनों NADH यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो ग्लूकोज से ये सब टोटल है, ये सब क्या है, ये सब ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बन गया, पायरुविक एसिड से देखो लैक्टिक एसिड। ये पूछा गया है नीट में कि कौन सा ऐसा है फर्मेंटेशन जिसमें जो है CO2 नहीं निकलता है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 नहीं निकलता है। देखो लैक्टिक एसिड केवल निकल रहा है, CO2 नहीं निकल रहा है। ये हमारी मसल्स में पाया जाता है। इसमें भी एक NADH यूज हो रहा है, इसमें भी एक NADH यूज हो रहा है। चूंकि यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड बनेगा तो यहाँ पे 2 NADH, यहाँ पे 2 NADH। अगर इसमें नेट गेन पूछा जाएगा, नेट गेन फर्मेंटेशन का, तो ओनली 2 ATP, ओनली 2 ATP। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस के लास्ट तक हम लोग देखे थे, यहां तक क्या देखे थे पायरुविक एसिड तक कि 2 NADH और 2 ATP हमारे पास था। लेकिन ये देखो ये दोनों खर्च कर रहा है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी इसमें भी। तो नेट गेन कितने 2 ATP का होगा, किसमें, फर्मेंटेशन में। अब यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है कि लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी ऑफ ग्लूकोज रिलीज
इफ ट्रैप्ड इन हाई एनर्जी बॉन्ड, ये जो बोल रहा है कि अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहल फर्मेंटेशन है तो लेस देन 7% एनर्जी, तो लेस देन 7% मतलब क्या हुआ, ऐसे एरोबिक में 36 एटीपी बनता है, ठीक है, 36 एटीपी, तो इसका 1% कितना हुआ, 0.36 हुआ, है ना, एक कितना हुआ 0.36, तो इसका 7% निकाल लो, कितना आ जाएगा, सिर्फ आएगा लगभग 2 एटीपी आएगा, 2 एटीपी आएगा, ठीक है, 2 एटीपी आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और दे रखा है, देखो हैजार्डियस, अगर जो होता है ईस्ट पॉइजनस कब हो जाता है, खुद को कब ये बढ़ जाता है, जब अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% से ज्यादा रहे। एनसीईआरटी अगर तुम पढ़ोगे 12th का सेकंड, उसमें 14% दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे 13% दे रखा है, तो 13% से ज्यादा हो जाएगा, फर्मेंटेशन पढ़ ली गाइस। अब आ जाते हैं देखो एरोबिक में, एरोबिक फेट क्या है, एरोबिक में यही है कि जो पायरुविक एसिड है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा, यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन करेगा, ठीक है, और निकालेगा CO2 वाटर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन प्रोडक्ट। तो अब एरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ रहे हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन पायरुवेट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म कहां हो रहा था, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस हो रहा था साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से अभी तक पायरुविक एसिड जो बना है वो कहां बना है, ये बना है साइटोप्लाज्म में, और ये पायरुविक एसिड अब साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दो इवेंट्स है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट होगा, और स्टेप वाइज जो होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का होगा, और ऑल 3 CO2 का होगा, ठीक है। और ये देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके वाटर के रूप वाटर निकालेगा और एटीपी फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे यही दो है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रोसेस टेक प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड लोकेटेड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये इनर मेम्ब्रेन किसको बोल रहा है, ईटीएस, ईटीएस जो होगा इनर मेम्ब्रेन में होगा, और मैट्रिक्स में क्या होगा, क्रेव साइकिल होगा, क्रेव साइकिल होगा, ठीक है। दे इंटर इन मैट्रिक्स ऑफ अंडर, ये देखो पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है, जो होता है उसे यहाँ पे रिएक्शन एसिटाइल कोएंजाइम जिसमें ए बनता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, अभी जो पढ़े थे लैक्टिक एसिड में वो पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज था, ये डिहाइड्रोजिनेज है, सॉरी अभी पढ़े थे ना अल्कोहल वाले फर्मेंटेशन में, लैक्टिक एसिड में लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज पढ़े थे, इसमें जो है ये अल्कोहल वाले फर्मेंटेशन में दो एंजाइम हो रहा था, लैक्टेट डिकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे देखो पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज यूज हो रहा है किसमें, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में। इसके साथ साथ और भी चीजें, कोई एंजाइम होता है, कोई एंजाइम ए होता है और NADP+ होता है। नीट बहुत बार पूछा गया है, नीट बहुत बार पूछा है ये कि यहाँ पे ऑक्सीडेटिव मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अभी देखो फोटोसिंथेसिस में स्प्लिटिंग वाटर में कौन था, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज और क्लोराइड था। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम 2+ यूज हो रहा है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कोएंजाइम ए और NADP+, ये सब के प्रेजेंस में स्टाइल कोएंजाइम ए बनेगा, 2 कार्बन कंपाउंड होता है, ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है स्टाइल कोएंजाइम ए, CO2 बनेगा, NADH और H+ बनेगा। तो यहाँ पर भी 2 NADH बन रहा है, 2 NADH, क्योंकि एक पायरुविक एसिड ले रखा है, टोटल 2 आता है, तो 2 NADH यहाँ पर भी बन गया, ठीक है। देखो नीचे लिख रखा है 2 molecule of NADH प्रोड्यूस फ्रॉम द पायरुविक एसिड, ठीक है लिखा हुआ है। अब एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है एक साइक्लिक पाथवे में, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये देखो पायरुविक एसिड से, ये पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, और ये जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये एक साइक्लिक रिएक्शन, ये साइक्लिक जिसे क्रेब साइकिल बोलते हैं, ट्राइक्लोरोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, इसमें आ जाता है। यहाँ पे देखोगे येलो एसिटिक एसिड रहता है, ये बनके सिट्रिक एसिड बनता है, अभी पढ़ेंगे। तो उसे क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरोक्सिलिक एसिड साइकिल, या मोर कॉमनली कॉल्ड क्रेब साइकिल, साइंटिस्ट नोन एज हेंस क्रेब। ट्राइक्लोरोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड होता है। बता रहा हूं देखो सिट्रिक एसिड कैसा होता है, ऐसा, इसे सिट्रिक एसिड बोलते हैं, देख लो ये सिट्रिक एसिड है,
ये सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड हम लोग बहुत पढ़े हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स में, कितना टीचर बताता था, भूल गया? इधर हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो ये सिट्रिक एसिड है, देखो 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक है ना, तो इसीलिए इसे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। इसे खोजा था किसने? हैंस एंड क्रेब ने, इसीलिए इसे क्रेब साइकिल बोलते हैं। ये होता कहाँ है? मैट्रिक्स में होता है, मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में स्पेस जो होता है इनर मेम्ब्रेन से सराउंडिंग, उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये देखो स्टाइल, ये सब जो है जितना भी ये लिखा हुआ है सब हम इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो पाइरुवेट को ही पाइरुविक एसिड बोलते हैं। ये 2 मोल आया था ना, 2 मोल आया था गाइस, इससे 2 मोल स्टाइल को एंजाइम बना था। क्या था? पाइरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, मैग्नीशियम आयन +2 कंसंट्रेशन, अभी तो पढ़े हैं ऊपर में। को एंजाइम ए था और क्या था? Na+D था, है ना, था ना, Na+D था। तो अब क्या हुआ? ये सब मिलकर के यहाँ पे एक NaDH निकाला था, को एंजाइम ए प्लस एक 2 थे तो 2 NaDH बनाता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये 2 कार्बन कंपाउंड का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड का दोनों मिलकर के सिट्रिक एसिड बनाता है, ये 6 कार्बन कंपाउंड। अब 6 कार्बन कंपाउंड, ये देखो उसके बाद आइसोसिटिक बनता है, यहाँ पे नहीं दे रखा है, बता रहा हूँ। ये देखो ऐसा कंपाउंड, इकलौता कंपाउंड क्रेब साइकिल का जो 5 कार्बन कंपाउंड है, अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड। तो 6 कार्बन से 5 कार्बन लाना है, तो क्या एक CO2 का इवोल्यूशन होगा। याद रखना अल्फा के आगे पीछे, याद रखना अल्फा, अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जमेदार है। इसके आगे पीछे एक नहीं 4 नौकर लटके रहते हैं, 2 आगे 2 पीछे। देखो 2 इसके आगे भी CO2 निकला, सॉरी पीछे भी CO2 निकला, आगे भी CO2 निकला, आगे भी NADH बना, पीछे भी NADH बना। तो समझ में आ गया ना। और ये जो है फिर इसके बाद 4 कार्बन कंपाउंड सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनता है, 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? अल्फा के आगे पीछे, ये पूछे जाएगा नीट में कि किसमें NADPH इवॉल्व होता है, किसमें FADH, कहां पे ATP या GTP, ये सब पूछेगा नीट। तो अल्फा के आगे पीछे एक एक NADH बन रहा है, अगर 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 NADH, और डिकार्बोक्सिलेशन जो हो रहा है अल्फा के आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। अब देखो सक्सिनिल कोएंजाइम में 4 है और सक्सिनिक एसिड भी 4, ये दोनों के बीच एक ATP या GTP निकलता है, और जो ये बनता है ये इंपॉर्टेंट है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, 3 टाइप के फॉस्फोरिलेशन पढ़े थे, ऑक्सीडेटिव, फोटोफॉस्फोरिलेशन और सबस्ट्रेट लेवल। यहाँ पे जो ATP बन रहा है GTP के रूप में, वो सबस्ट्रेट लेवल का है, सबस्ट्रेट लेवल का है। अब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड बनेगा या फ्यूमरेट बनेगा, यहाँ पे FADH2 निकलता है, FADH2 बहुत इंपॉर्टेंट है। FADH2 एक ही जगह क्रेब साइकिल में निकल रहा है, तो ये 2 होगा तो ये भी 2 निकलेगा। अब फिर मैलिक एसिड से लास्ट में ऑक्जेलो एसिटिक के बीच NADH बनेगा, तो 2 कितने हो गए? 2 यहाँ पे निकल गया था, 2 यहाँ पे निकल गया, 2 2 4, यहाँ पे 2 निकल गए, 2 2 4 2 6, और 2 यहाँ पे निकल गए, टोटल 8 निकल गया है, 8 NADH निकल गया है ना, 8 NADH निकल गया है। और FADH एक जगह निकला है सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड के बीच, सक्सिनिक इसमें नहीं दे रखा है, फ्यूमरिक एसिड के बीच, तो 2 FADH, क्योंकि एक से लिख रहा हूं ना, तो 2 FADH, 8 NADH 2 FADH। और ये देखो सक्सिनिक कोएंजाइम सक्सिनिक एच के बीच में भी 2 GTP, इसी को ATP भी बोलते हैं। इसमें एडिनोसिन होता है, GTP मींस ग्वानोसिन, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो ज्यादा रिच होता है एनर्जी। तो 8 NADH 2 FADH 2 ATP। अब इसे देखो याद करने का तरीका भी मैं बता रहा हूं, अभी पहले इधर देख लेते हैं। ये देखो रिएक्शन है, एक पाइरुविक एसिड आया, 4 NAD, हाफ इसका करते जाओ, एक ले रहे हैं 2 लेगा तो दोनों 2 FAD का 1 FAD प्लस 1 ADP, और निकला कितना 4 NADH 1 FADH